Hello students, this is your 24th lecture of मशीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे शेपिंग मशीन के बारे में, प्लेनिंग मशीन के बारे में और स्लॉटिंग मशीन के बारे में। तो शेपिंग मशीन द यूजुअल काइनेमेटिक सिस्टम प्रोवाइड्स इन शेपिंग मशीन फॉर ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन फ्रॉम। तो शेपिंग मशीन बेसिकली जो होती है इसमें ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं मटेरियल को रिमूव करते हैं एक सरफेस के थ्रू। कटिंग टूल जो यूज़ किया जाता है इसमें, इसके थ्रू हम ग्रुप्स बनाते हैं किसी भी मटेरियल में, और या फिर उसको प्लेन करने के लिए या शेपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मैकेनिज़्म यूज होती है उसे हम क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म क्या होती है कि जब हमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये कट करता है, तो जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा तो वर्क पीस को कट करते हुए जाएगा, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी कम रखी जाती है। लेकिन जब इसको वापस आना है तो ये किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं करेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम बचे, जिससे कि ये जल्दी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, देखो आप, ये बेड है जिसके ऊपर वर्क पीस रखा जाता है। वर्क पीस के ऊपर बेड के ऊपर टेबल माउंट की जाती है, टेबल से वर्क पीस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लीड स्क्रूज होते हैं इसके अंदर रैम के, जिसके थ्रू कि हम क्या करते हैं इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन प्रोवाइड करते हैं। ऑसिलेशन लीवर होता है, पुली होती है जो कि मोटर से कनेक्ट होती है, जो कि अलग अलग वेलोसिटीज़ से मोशन देती है। अब जो इसकी मैकेनिज्म होती है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को हम डायरेक्ट इसको जो मोटर है उसके थ्रू कनेक्ट करके इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर फीड पे हमें टेबल को ऊपर की तरफ करते रहना होगा, जिससे कि हमारा मटेरियल रिमूव होता रहे और टू एंड फ्रो मोशन ऑटोमेटिक होता रहेगा, या फिर हम इसे मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो टू रिड्यूस द आइडियल टाइम रिटर्न स्ट्रोक इज़ मेड टू फास्टर एंड हैंस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज़ जो होता है वो 1 से ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम फॉरवर्ड मोशन में लग रहा है उतना कम टाइम बैकवर्ड मोशन में नहीं लगता, और उससे क्या होता है कि हमारी जो मशीनिंग है वो जल्दी हो जाती है। द चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट मशीनिंग आर accomplished respectively by adjusting the crank length, by rotating the bevel gear mounted coaxially with the bull gear, shifting the nut by rotating the lead screw as shown in above figure. The main feed motion of the work table is provided at different rate by using the ratchet pawl system. मेन चीज़ यही है इसमें कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में सिर्फ कटिंग होती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में किसी तरह की कोई भी कटिंग नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम फॉरवर्ड स्ट्रोक को स्पीड मतलब टाइम कंज्यूम करके धीरे धीरे ले जाते हैं, और बैकवर्ड जब ये आता है तो उसको क्विक रिटर्न करते हैं। उसके लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज हो जाती है। अब अगर हम प्लेनिंग मशीन की बात करें, तो सिंपल काइनेमेटिक सिस्टम ऑफ प्लेनिंग मशीन एम्बेडेड ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेशन ऑफ द मेन मोटर इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द लार्ज वर्क टेबल। वही चीज़ है, वर्क टेबल का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, एंड स्लो ट्रांसवर्स फीड मोशंस horizontal and vertical of the tools. The reciprocation of the tool table, which imparts cutting motion to the job, is attained by rack pinion mechanism. Rack and pinion mechanism के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको अटैच करने की कोशिश करते हैं। The reciprocation of table which impart the cutting motion of the job is attained by rack and pinion motion. Okay, the rack is fitted with the table and it is bottom surface, and pinion is fitted with the आउटपुट शाफ्ट से पिनियन को कर दिया जाता है। जैसे जैसे पिनियन मूव करता है, रोटेट करता है, वैसे वैसे क्या होता है, रैक रोटेट करता है, रैक आगे की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करता है। तो पिनियन क्या होता है, पिनियन उसे उसी पोजीशन पे रोटेट करता रहता है। अब जब हमें इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना है, तो हम पिनियन मोटर को क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उससे क्या होगा, रैक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रैक एंड पिनियन का मोशन उसके थ्रू मतलब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के मोशन रैक एंड पिनियन में करवा सकते हैं।
ओके, सो द नेक्स्ट मशीन इज़ अबाउट विच वी आर स्टडिंग इज स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन में क्या होता है, देखो प्लेनिंग मशीन, शेपर मशीन और स्लॉटिंग मशीन, ये तीनों क्या होता है, एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन करना होता है इनमें मशीन्स में। उसके अलावा बैक फॉरवर्ड मोशन में सभी कट करती हैं, बैकवर्ड मोशन में क्विक रिटर्न होती हैं। उसके लिए हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अलग अलग तरह की यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम इजीली उसको रिटर्न करवा पाएँ और कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो स्लॉटिंग मशीनिंग में होता है जो जैसे डायग्राम में मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ। स्लॉटिंग मशीन में क्या होता है, स्लॉट्स आर जनरेटेड, स्टेप पुली यूज़ की जाती है जिसको मोटर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, मोटर के थ्रू पावर दी जाती है। अलग अलग रोटेशन पे हम शाफ्ट को रोटेट करवाते हैं। शाफ्ट के साथ क्या करते हैं हम, जो लीड स्क्रू हमारा उसे कनेक्ट कर देते हैं। तो लीड स्क्रू अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है, जिसके थ्रू ये हमारा जो वर्किंग पूरी कंप्लीट होती है। द स्कीमेटिक व्यू ऑफ द स्लॉटिंग मशीन, द वर्टिकल स्लाइड होल्डिंग द कटिंग टूल इज रेसिप्रोकेटेड बाई ए क्रैंक एंड द कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म। अब जहाँ पे क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड यूज़ होती है वहाँ हम क्या करते हैं, क्रैंक को इस तरह से, क्रैंक को सेंटर से ना टच करके अबव द सेंटर टच करते हैं। उससे क्या होता है कि फॉरवर्ड मोशन में जितना टाइम लगता है बैकवर्ड मोशन में उससे कम टाइम लगेगा। तो बैकवर्ड मोशन में टाइम कम लगेगा तो रिटर्न वापस हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, क्योंकि रिटर्न स्टॉक में वो कोई भी मटेरियल को कट नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो रिटर्न टाइम है हमारा वो मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट, द जॉब टू बी मशीन इज़ माउंटेड डायरेक्टली और इन द वाइस ऑन द वर्क टेबल। तो वर्क टेबल पे देखो डायग्राम में मैं आपको शो करवा सकता हूँ, डायरेक्टली माउंट हो रही है और वर्क टेबल पे, ये वर्क टेबल है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, वर्क पीस को रोटेट वो कर देते हैं। अब वर्क पीस रोटेट होने के बाद क्या होता है, अब वर्क पीस के रोटेट होने के बाद वर्क पीस को हम कैरियर्स के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड एंड टू एंड फ्रो हर तरह के मोशन करवा सकते हैं हम। और इसके थ्रू क्या होता है, हम जो वर्क मटेरियल हमको कट करना है उसको कट कर सकते हैं। तो एक बार इसी को मैं बोल के बता देता हूँ, यही लिखा हुआ है जो एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लेन किया है। द इंटीमेटेड रोटेशन ऑफ द फीड रॉड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट विच विद द हेल्प ऑफ द 4 बार लिंकेज एज शोन इन द फिगर। It is also indicated that how the intermittent rotation of the feed rod is transmitted to the lead screw for the 2 linear feeders and to the worm wheels for the rotating of the work table. The working speed, that is number of the strokes per minute, ns, may be changed if necessary by changing the belt pulley into यूजिंग द एडिशनल स्पीड गियर बॉक्स। एडिशनल स्पीड गियर बॉक्स जो मैं मोटर के ऊपर जो पुलिस लगी हुई है, पुलिस के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गियर बॉक्स कनेक्ट किया गया है। गियर बॉक्स का बस मतलब यही है कि अगर हमें एडिशनल स्पीड वेरिएशन करवाना है इसमें, तो हम गियर बॉक्स के थ्रू एडिशनल स्पीड वेरिएशन करवा सकते हैं। तो वेरियस एप्लीकेशन क्या क्या है शेपिंग स्लॉटिंग मशीन की। तो शेपिंग मशीन की एप्लीकेशन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को ये भी कट कर सकता है और वर्टिकल सरफेस को भी कट कर सकता है, इंक्लाइंड होके भी कट कर सकता है। तो मेकिंग फीचर लाइक स्लॉट्स, स्टेप्स, ये सब बनाने हैं तो ये हम किस मशीन के थ्रू बना सकते हैं, शेपिंग मशीन के थ्रू। ओके, फॉर्मिंग द ग्रूव्स बाउंडेड बाय द शॉर्ट विड्थ कर्व। तो ग्रूव्स बनाने हैं अगर हमें तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़, देखो ये ग्रूव बनाया हुआ है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो प्लेनिंग मशीन की एप्लीकेशन की बात करें, कॉमन मशीनिंग। तो प्लेनिंग मशीन सरफेस को प्लेन करने में, सरफेस रफनेस को कम करने के लिए तो यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा इसकी जो यूजेस हैं वो है कि मशीनिंग हेलिकल ग्रूविंग कर सकते हैं हम इसके थ्रू। लार्ज रॉड्स और जो लॉन्ग वाइड कर्व्स होती हैं, कर्व सरफेस बना सकते हैं लार्ज रॉड्स के ऊपर इसके थ्रू। अब नेक्स्ट इज ए स्लॉटिंग मशीन। तो स्लॉटिंग मशीन्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो है वर्टिकल टूल रेसिप्रोकेशन, लॉन्गर स्ट्रोक लेंथ, लेस स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। तो इसको जो हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इंटरनल फ्लैट सरफेस बना सकते हैं। एक्सटर्नल तो हम शेपर और प्लेनर दोनों से बना ही सकते हैं, लेकिन स्लॉटर से क्या कर सकते हैं हम, जो इंटरनल सरफेसेस हैं उनको भी हम फ्लैट कर सकते हैं।
enlargement and finishing of non circular holes को हम enlarge भी कर सकते हैं और finish भी कर सकते हैं। blind geometrical holes like hexagonal sockets वो भी बनाए जा सकते हैं। internal grooves and slots of rectangular and curved section, internal slots कर्व्ड और रेक्टेंगुलर सरफेस के बारे में के भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिक